राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान के बीच अब निर्दलीय विधायक जो हैं कल जयपुर में 5 बजे बैठक करने वाले हैं और वो निर्दलीय विधायक जो लगातार कांग्रेस सरकार के साथ हैं। 13 विधायकों में से एक रामकेश जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रामकेश जी, सरकार को लेकर, सत्ता को लेकर, संगठन को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह की बयानबाजी लगातार सामने आती रही है, चाहे वह अशोक गहलोत कैंप के साथ खड़े विधायक हों या सचिन पायलट कैंप के साथ। आप लोग 13 जो विधायक है क्यों बैठक बुला रहे हैं, क्या स्टैंड रहने वाला है आपका? कल की बैठक का कोई अलग से एजेंडा नहीं है। कल की बैठक एक सामान्य रूप से एक आपस में मेलजोल करने की है और हम लोग बैठेंगे, गपशप करेंगे, चाय पियेंगे। बाकी कल का कोई अलग से कोई एजेंडा नहीं है। ये तो केवल एक मिलने की औपचारिकता है और औपचारिक बैठक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। आप चाहते हैं कि थोड़ा अभी कोरोना का जो काल है वो थोड़ा और समय भी। मंत्रिमंडल विस्तार तो ये सब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और अनुकूल परिस्थितियां आने के बाद में विस्तार होगा। वो बिल्कुल 3 बार इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में उनको सब पता है कब विस्तार करना है। अभी कोरोना से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, आम आदमी परेशान है और ऐसे में स्थितियां थोड़ी सामान्य होने में समय लगेगा। जैसे इस स्थिति सामान्य होगी निश्चित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, राजनीतिक नियुक्तियां, और राजनीतिक नियुक्तियां तो लगातार चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा इस तरह का कोई बवाल मचाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन सचिन पायलट और उनके विधायक लगातार मांग कर रहे हैं और आपने भी तीखा हमला बोला है सचिन पायलट के खिलाफ। सचिन पायलट साहब तो खुद, उनको कोई मंत्रियों की परवाह नहीं है। वो किसी को मंत्री कोई बने या ना बने, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है जो उनसे सैकड़ों कोस दूर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर रखी है, हमारे पांचना बांध का पानी रोक रखा है और पानी को भी हमने इतना तक कहा कि पशु पक्षियों तक पानी छोड़ दो, कम से कम नहरों में। जो कमांड एरिया तक में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने और इन्होंने खुद जाति विशेष के लोगों को वहां पर उकसा करके हमारा जो भाईचारा था, सैकड़ों हजारों साल से हमारा जो भाईचारा था, उस भाईचारे को खत्म कराने का काम ये सचिन पायलट साहब ने किया है। ऐसे व्यक्ति राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं। मैं पूरी तरह उनके खिलाफ हूं, विरोध करूंगा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। सचिन पायलट अगर नहीं होते पीसीसी अध्यक्ष तो आपका दावा है कि 30 सीटें ज्यादा आती राजस्थान। 100% आप समझ सकते हैं। ये निर्दलीय जो है, इनकी सबकी पृष्ठभूमि आप देखिए। ये सारे के सारे लोग, कम से कम 2-3 को छोड़ करके सब लोग कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग, जिन्होंने पूरे 5 साल तक कांग्रेस का काम किया। मैंने पूरे 5 साल तक काम किया, 4 प्रधान बनाए, जिला प्रमुख मेरी बहू को बनाया और 5 साल तक हमने कांग्रेस को जिंदा रखा। लाठियां हम लोगों ने खाई, बार बार कह रहे हैं कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई है, कार्यकर्ताओं ने ये किया है, कार्यकर्ताओं के बल पर राज आया है। अरे उन कार्यकर्ताओं के बल पर जिनको आपने बाहर कर दिया, जबरदस्ती मजबूर किया उनको निर्दलीय लड़ने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे निर्दलीय नहीं लड़े और वहां कांग्रेस हार गई। मेरा दावा है अगर सचिन पायलट अध्यक्ष नहीं होते तो कम से कम 40 सीट और आती और कांग्रेस की 140-50 सीट होती। आप ये भी कह रहे हैं कि वो बाहरी व्यक्ति हैं, जब तक आप रहेंगे तब तक विरोध करते रहेंगे, सीएम नहीं बनने देंगे। व्यक्ति वो राजस्थान के नहीं है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। हमारा बहुत बड़ा समाज है गुर्जर समाज राजस्थान में, एक से एक दिग्गज नेता है गुर्जरों में भी। अगर हाईकमान को गुर्जर को ही सीएम बनाना है गुर्जर समाज से तो हम स्वागत करेंगे, वो दूसरा व्यक्ति चुने। लेकिन राजस्थान मूल का तो वो पहली बार यहाँ से विधायक बने, विधायक का चुनाव पहली बार लड़ा है उन्होंने और अभी आकर के यहाँ इतने आतुर हुए हैं सीएम बनने के लिए। अभी सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे राजस्थान की 36 कौम उनके साथ है, वो मुख्यमंत्री है और पूरे 5 साल रहेंगे। सचिन पायलट साहब अपने दिमाग से गलतफहमी निकाले और यहाँ जो विद्रोह कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील है और रहम करे इस कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी को रसातल में जाने से रोके। उनके जो कृत्य हैं, जो ये षड्यंत्र करके
और जो जबरदस्त नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, हाईकमान से भी मेरी विनती है कि उनको रोका जाना चाहिए। अगर उनको यहाँ राजस्थान की राजनीति में उनको जबरदस्ती स्थापित करने की कोशिश की तो अगले चुनाव में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप आलाकमान की बात कर रहे हैं, लेकिन अजय माकन तो कहते हैं कि हमारे एसेट हैं, स्टार नेता हैं। अजय माकन जी कह रहे हैं स्टार नेता, मैं कह रहा हूं स्टार नेताजी को यूपी में ले जाइए। स्टार नेताजी को यूपी के चुनाव आ रहे हैं, वहां ले जाकर के काम करवाइए। स्टार है, स्टार का जहां उपयोग हो सकता है वहां पर करे। राजस्थान में कोई उपयोग नहीं है मेरी नजर में। मैं तो निर्दलीय हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन जहां तक राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सचिन पायलट फिट नहीं है और सचिन पायलट का कोई कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। जबरदस्त नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। ये बात हाईकमान तक अब तक पहुंची नहीं है। मैं निश्चित रूप से पत्र लिखूंगा और मैं मिलने का समय मांगूंगा और मैं हाईकमान में जाकर के कहूंगा कि सचिन पायलट साहब को जहां इनका बेहतर उपयोग हो सकता है वहां उपयोग करें, राजस्थान में उनका उपयोग नहीं है। रामकेश मीणा पुराने कांग्रेसी नेता हैं, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन अशोक गहलोत सरकार के साथ हैं। उन 13 विधायकों में से एक हैं जो लगातार सरकार को अपना समर्थन देते आ रहे हैं। कल बैठक होगी, लेकिन बैठक से पहले सचिन पायलट पर बड़ा और तीखा हमला, यहां तक कह दिया कि वो जातीय राजनीति करते हैं। राजस्थान के वो मूल रूप से नहीं है, बाहरी नेता हैं। राजस्थान में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, वो सीएम नहीं बन सकते। इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे और यहां तक कि पार्टी आलाकमान से भी मिलने का समय रामकेश जी मांगेंगे। कैमरामैन विजय के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर।